CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर कव्वाल आसिफ अली खान संतू। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने अपने बेटे के हमरा हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब भट्टी साहब वेलकम सर, आपको हमारे नए घर में वेलकम आपको। आसिफ अली संतू साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। वैसे तो आप पक्के क्लासिकल गायक और कव्वाल हैं, लेकिन ये ड्रम्स देखकर तो लगता है कि आप पॉप म्यूज़िक में भी खासी दिलचस्पी रखते हैं। हाँ जी बेसिकली माशाल्लाह मेरा बेटा जो है जी, उसको बड़ा शौक है जी, वो हर तरह का इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। तो वो आजकल के बच्चे हैं, आपको पता है, पॉप म्यूज़िक हो या कोई भी म्यूज़िक हो, म्यूज़िक है। आपको बचपन से ही गोल्ड पहनने का बड़ा शौक था? जी बिल्कुल जी, हर बंदे की एक होती है, एक हॉबी होती है। मुझे गोल्ड पहनने का शौक है, मैं दिखाने के लिए नहीं पहनता हूँ। ये तो बड़ा बादशाहों वाला, राजाओं महाराजाओं वाला शौक है। इतना गोल्ड पहन कर क्या महसूस करते हैं? स्कूल टाइम में ना, मेरे कज़न थे, वो बाहर से आए थे, तो उन्होंने ना ब्रेसलेट पहना हुआ था, जर्मनी से आए थे। बचपन में जो इंसान के ज़हन में एक चीज़, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कि यार इन्होंने कितना अच्छा ब्रेसलेट पहना है। तो ये 84 की बात है, मैं छोटा था वो, तो मेरे वालिद लंदन गए थे, तो मेरे वालिद ने मुझे कहा मैं तेरे लिए क्या लेके आऊँ। मैं कहा वो, मैंने अपने कज़न का नाम बताया, मैं कहा वो ब्रेसलेट पहन के आए थे, उस तरह की ब्रेसलेट ले आओ। कितने तोला सोना पहनते हैं? मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है उसमें ये अब देख रही है, नाग है जो, ये मेरे मुर्शिदों का अता किया हुआ, ये पन्ना है, तो मेरे लिए इज़्ज़त तो बरक है ये। अब तो काफ़ी ज्वेलरी मैंने बेगम को दे दी। शादी हुई तो उस वक्त मेरे पास बहुत गोल्ड था। तो कभी ज़रूरत पड़े तो बेगम वाली ज्वेलरी भी इस्तेमाल कर लेते हैं? नहीं, मैं वो शादी वाले नहीं करता हूँ। बेगम के पास मेरी काफ़ी गोल्ड की चेनें हैं। हमारा दीन कहता है कि सोना मर्द के लिए हराम है। जी। तो क्या कभी किसी मौलवी ने ऐसा फतवा नहीं दिया? मौलवी तो आज तक किसी नहीं कहा मुझे लग रहा आप जैसे कह रहे कि मेरी तरफ ध्यान करवाना दीजिएगा। दादा का नाम संतू खान, आपका खिताब कैसे बना? बेसिकली जी हमारा नाम है, फैमिली नाम है संतू खान। तो मेरे दादा का नाम ज़रबुल मिसल हुआ है। फ़न कवाली, फ़न मौसीकी की दुनिया में कुछ नामों में, कुछ लोगों के मुकद्दरों में एक ऐसी बरकत होती है, जो भी चीज़ उनके साथ रिलेट होती है वो फेमस हो जाती है। कोई बंदा गा रहा होता था तो लोग कहते थे बैजा तू बड़ा संतू कवाल। जब पाकिस्तान बना, रेडियो पाकिस्तान पे 1947, जब तलावत के बाद पहली कवाली मेरे दादा ने पढ़ी थी, ज़माने के अंदाज बदले गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उनकी जो मेहनतें की हुई हमारे काम आ रही हैं। संतू साहब, आपको प्रिंस ऑफ कवाली भी कहा जाता है। ये प्रिंस ऑफ कवाली मुझे खिताब मिला था जर्मनी से। जर्मनी का एक शहर है म्यूनिख, जिसको कहते हैं म्यूनचिन। वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था, तो मैंने एक प्रिंस कोट पहना हुआ था, बड़ा खूबसूरत। मैं जब पहन के एंटर हुआ ना, तो वो सब लोग ना बड़े हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट जो कवालों का, और कवालों का जो इस वक्त लिबादा है, वो आपको भी बाखूबी आप इससे वाकिफ़ है कि मुंह में पान होगा, वाइट शलवार होगी, कुर्ता पीले रंग कलर का होगा, शॉल भी होगी, पान भी गिरा होगा ऊपर। तो मेरे बुज़ुर्गों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। वहाँ पे जर्मनी के वो कल्चर मिनिस्टर बैठे हुए थे, वो थे चीफ गेस्ट। उन्होंने कहा आपने तो कवाल को बुलाना था, ये तो प्रिंस को बुला लिया आपने। वहाँ से फिर मेरे वालिद ने कहा कि बेटा ये चीज़ें अवार्ड होती हैं। दादा संतू खान ने जी जब अपने लब आपकी ज़बान पर लगाए तो सुर और साज का संगम तो होना ही था। माशाल्लाह, आपने तो बड़ा मेरी पूरी डिटेल आपके पास है, बड़ी अच्छी बात है। वो मेरे दादा ने मेरे ज़ुबान पे लब लगाया था। उन्होंने कहा था कि मेरे सर पे प्यार दे के कि मेरे वालिद को पंजाबी में कहते हैं मंजूर, तेरे 9 बेटे हैं जो ए बेटा गाएगा, पूरी दुनिया च नाम रोशन करेगा। उन्होंने फिर मेरी ज़ुबान पर अपना लब लगाया सी और मेरे अपनी गोद विच बिठा लिया, फिर मेरे सर पे प्यार दिता। किस कलाम से पहली मरतबा शोहरत का एहसास हुआ? लाख आए जहाँ में नबी हैं मगर शाही कौन ऐसा कोई आया नहीं। फिर और गज़लें काफ़ी कवालियों की वजह से फिर मेरी गज़ल बड़ी हिट हो गई, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, उससे उसकी वजह से तो फिर बहुत ज़्यादा शोहरत। ये तो ज़रा सुनाए ना पहले। ये बाजा जो है, ये भाई से मेरे लिए तबरक है, ये मेरे दादा का हाथों का बाजा है। वाह वाह वाह। दिल
मैं आपको इंशाल्लाह पूरी पार्टी के साथ ये सुनाऊंगा। आपको तो ये एजाज़ भी हासिल है कि आप उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के गंडा बंद शागिर्द हुए हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मेरी शागिर्दी में उनके भाई भी शामिल थे, उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली ख़ान साहब, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब और ख़ान साहब के और भी फैमिली के लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और जब मेरी शागिर्दी हुई थी वो उस दिन भी बड़ा एक ख़ास दिन था। दाता गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक था। फिर जो मेरा टाइम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के पास गुजरा है 9 साल तकरीबन, मेरी एक बड़ी खूबसूरत यादें हैं मेरे पास। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के सामने कोई ऐसा कलाम सुनाया हो जिसे सुनकर उस्ताद जी की बेसाख्ता दाद निकली हो, आपके लिए बड़ी शाबाश दी हो? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। दाता गरीब नवाज उर्स पाक था जब मैं शागिर्द हूँ, तो उसके नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद तो पायलट होटल में ना कवाली होती थी, उनकी ना वो बालकनी बनी हुई थी ऐसे होटल की ना, तो मैं वहाँ पे महफिल कर रहा था, तो एक बड़ा वजद की कैफियत बन गई। तो मैं कलाम पढ़ रहा था, मोरे दाता आए धन धन भाग हमारे, कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब अपने रूम से बाहर, तो ऐसे आगे बालकनी थी तो नीचे कवारी, तो उस वक्त 2 रुपए वाला नोट होता था। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ना ऊपर से पैसे फेंक रहे हैं। अब मुझे नहीं, मैं आंखें बांध के कवाली को, तो दुनिया ऐसे देख रही कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान पैसे फेंक रहे हैं। ये मुझे एजाज़ हासिल है। मैंने देखा कि उस्ताद जी, तो मैंने स्टेज पे ऐसे किया मैंने, तो मुझे ऊपर से कहते लगे रहो। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ मैं उनके रूम में गया, तो मैंने जाके उनकी कदम बोसी की, बड़ी दुआएं दी। मुझे पंजाबी च कहते हैं जा तेरे पिंड मैदान च फतह, तो बहुत पाग लगनगे, उनकी मैंने दुआएं नहीं है। सुना है एक इवेंट पर कवाली पढ़ते हुए आप पर 1 करोड़ रुपए की बिलें दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शॉट आप ये टैक्स वालों से बच के लगाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टैक्स देता हूँ जी, हमारा काम इस तरह का जी, रोज़ स्टेज में नहीं होती हैं, और जो काम अल्लाह के पाक नाम से हो उसको जवाल नहीं होता। सुना है इमरान खान साहब भी आपको अपनी निजी महफिलों में बुलाकर कवालियाँ सुनते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, खान साहब के साथ बड़ी मोहब्बत है जी, बनीगाला में भी बुलाया, शौकत खानम के लिए मैंने काफ़ी काम किया। लंदन में इतनी फंड रेजिंग हुई, खान साहब की वाइफ मेरे प्रोग्राम में आ गई थी, तो खान साहब ने कनाडा से या अमेरिका से ट्रैवल करके आना था, वो कुछ वो स्नो फॉलिंग की वजह से वो नहीं आ सके। खान साहब ने फिर मेरा आके स्पेशल थैंक्स किया था ज़मान पार्क में, तो मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, ना उन्होंने दिया। अब एक काम अल्लाह की राह में करना है तो फिर सौदेबाजी क्या है। ये पिछले साल मुझे प्राइड परफॉर्मेंस भी दिया मिला अल्हम्दुलिल्लाह, 17 इम्तियाज़। डी चौक में भी फिर उन्होंने मेरा फंक्शन करवाया जब से पाकिस्तान बना, जहाँ अवान सदर में कभी पहले कवाली नहीं हुई थी, तो बाकायदा अलवी साहब और खान साहब, पूरी जनरल साहब भी, कोर कमांडर साहब भी वहाँ पे बैठे थे, तकरीबन पूरी खान साहब की कैबिनेट थी। तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के मुझे खान साहब ने फ़ोन पे कहा, मैं वो देख लो वो काम किए जो अब तक नहीं हुआ। मैं कहा जी वाकई आप वो काम करते हैं जो आज तक नहीं हुए। तो पार्लियामेंट में कवाली करवा दी उन्होंने। वाह वाह। उन्होंने मुझे एक दफ़ा तुम आप किस पार्टी की तरफ से? मैं कहा जी मेरी अपनी पार्टी। आसिफ अली खान संतू घर के करीब ही ज़ेरे तामीर अपने फार्म हाउस गए, वहाँ पर मौजूद मुलाजमीन को हिदायत दी। आपने तो यहाँ जंगल में मंगल कर रखा है। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक का करम है जी, ये सब मेरे मुर्शिदों की दुआएं। सच्ची मुच्ची ये जंगल में मंगल है, इतना सुकून है यहाँ पे जी, अल्लाह का शुक्र है। आपकी खूबसूरती का राज आप समझ आया कि ये खालिस दूध आपको यहाँ से मिल जाता है। ये जी हमारे मुर्शिदों की ख़ास एक बात है कि वो हमें जो खुराक के बारे में बताते हैं कि बेटा सिंपल खुराक खाओ और अच्छी खाओ। कहते हैं हर राग का एक मखसूस वक्त होता है, जैसे सुबह का राग अलग है, शाम का राग अलग है, तो ऐसा क्यों होता है? जी ये बुजुर्गों ने इसको तश्कील दिया हुआ है, ये एक बाकायदा एक इल्म है, इल्म मौसीकी। जब वो राग उस टाइम से गाते हैं तो और बाकायदा उस चीज़ का असर होता है माहौल पे और बंदे की सोच पे। क्या बेवक्त राग अलापने से सुर भी मुतासर होते हैं? बेवक्त राग कोई भी नहीं होता। जैसे एक राग है भैरवी, हम उसको कहते हैं सदाबहार। भैरवी सुबह, हालांकि वो सुबह का राग है, पर आज दौर है कि भैरवी, दरबारी, पहाड़ी राग। अब पहाड़ी राग रात का है, दरबारी भी रात का है। सुबह का राग है एक मुझे बड़ा पसंद है, राग बसंत बुखारी। सा नी सा रे गा मा पा पा दा
म प म ग सा ग म प म ग रे नी द सा। आसिफ अली खान संतू की अहलिया और बच्चों से भी खुशगवार गपशप हुई। आसिफ भाई ज़रा तारुफ तो करवाए ना फैमिली का जी। छोटी बेटी है शेरबानो, इससे छोटा बेटा है जी मोहम्मद अली हैदर शाह अजलान संतू कवाल। वाह। और वो मेरी बड़ी बेटी है जी सैयदा ताजवर, और ये मेरी पहली और आखिरी बेगम तस्नीम बेगम खान फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप अफ्रीका में पली बढ़ी, जब पाकिस्तान से आपके लिए रिश्ता आया तो कैसा लगा? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वैसे पाकिस्तान तो घर है सूफीज़म का है, तो हम बचपन से ये सीख के आए कि बिग फाइव सूफीज़म का। एक्चुअली ये मेरी दादा का, मेरा जो एंसेस्टर्स का इलाका ही है इंडो पाक। तो मुझे बहुत अच्छे लगे कि कल्चर का बहुत मोहब्बत करते हैं हम। साउथ अफ्रीका में भी यही कल्चर चलते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लवली बीन इन पाकिस्तान। जब आपकी आसिफ संतू साहब से शादी हुई तो क्या आपको उस वक्त पता था कि ये इतने बड़े कवाल हैं? ये एक्चुअली प्रमोशन तो किया है उधर साउथ अफ्रीका, और माशाल्लाह हमें बहुत अच्छे लगे, लेकिन इतना पता नहीं था कि इतना फेमस कवाल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वी रियली प्राउड ऑफ हिम। आसिफ खान संतू साहब कवाल ज़्यादा अच्छे हैं या शौहर? वाल शौहर बहुत अच्छा है, शौहर अल्हम्दुलिल्लाह। कवाल किसी काम का? कवाल तो पूरी दुनिया आपको तारीफ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शौहर तो माशाल्लाह। आपको म्यूजिक में दिलचस्पी है? म्यूजिक में दिलचस्पी है, हमारी रग रग में है म्यूजिक। क्योंकि उर्दू बड़ी कमज़ोर है, तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है उर्दू बोलनी आ गई है। मैंने जब मेरी शादी हुई है ना, तो हम 3-4 साल ये उर्दू इनको आती नहीं थी। उन दिनों तो आप अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हो? मैं बाद में समझता कि मैं की गलती कर बैठा। ना भाभी को उर्दू आती होगी ना लड़ती होंगी। बिल्कुल है ना। और जब से उर्दू आई है सारा कुछ पता चल गया। तो आप म्यूजिक में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं या शौहर में? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स इक्वल। संतू साहब तो इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, तो बच्चों को टाइम कौन ज़्यादा देता है? मैं ज़्यादा टाइम देते हैं बच्चों का। अल्हम्दुलिल्लाह दे अंडरस्टैंड एज वेल दैट द फादर इज़ बिजी, but most of the time he makes time to take us out. मैं अपनी बेगम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसका मैं थैंक यू करता हूँ कि मेरे जैसे बंदे के साथ सेक्रीफाइस करना बड़ी बात है, कि मैं 24 घंटे बिजी रहने वाला बंदा हूँ। यहाँ पे आके सेक्रीफाइस पाकिस्तान में रहना, अल्लाह का शुक्र है। मेरी हमेशा कोशिश है कि जो ये चाहे इसके पसंदी की चीज़ हो, घर का रहना सहना खाना पीना। हैदर यार, पहले तो आप माइक में ना अपना पूरा नाम बताओ। वन गो में तो मुझे आपका पूरा नाम याद ही नहीं रहता। मोहम्मद अली हैदर संतू कवाल शाह अजलान। इतना लंबा नाम। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हो आप? माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट इज ड्रम्स, बाजा, तबला, हारमोनियम। माय गिटार आल्सो लाइक। वाह वाह। आपका फेवरेट कसीदा वो भी सुने जी। हाँ वो सुनाओ ना। वो तो मैं सुनने आया हूँ आज। चुन चुन लबिया जग दुनिया तो मुर्शिद पाक जनाब अली हैदर हैदर अली अली हैदर हैदर अली अली। माशाल्लाह। ये मेरे घर का बॉस है, पूरे घर में इसका राज है। तो जो घर में पकना होता है ना, खास तौर पे ये मेरे घर का फूड मिनिस्टर। हाँ अच्छा शेरबानो, आप ये बताएं आपको घर की बॉस क्यों कहते हैं? ऑर्डर। क्या ऑर्डर देती हैं? बहुत शाय है जी। आप इतनी शाय हैं और बाबा को डांटती कैसे हैं फिर? उस वक्त ये शेर होती है जी, मैं इसको मेरे साथ सोती है, तो बच्चा पाके सोती है मुझे। तो जब जो उसको गुस्सा, तो फिर कहती पापा, मैं इसके ऊपर देता ब्लैंकेट, तो कहेगी नो, तो फिर मुझे डांटती है। फिर इसको मैं कहता तू मेरी माँ है कि मेरी दादी है? कहती मैं तेरी दादी हूँ। मेरे वालिद की सेम शक्ल और इसकी सेम आदत जो है ना मेरे वालिद की। वाह। ये जी मेरी जान है जी सैयदा ताजवर। वालेकुम सलाम। मामा से ज्यादा प्यार है या बाबा से? It's both equal. I really can't decide. They're very great parents. डांटता कौन ज्यादा है, मामा या बाबा? Mama, because Mama is the stricter one. बाबा से कोई बात मनवानी आसान है या मामा से ज्यादा आसान है? Any one of them and they'll get it. It's really easy to talk with them. They're really understanding. बाबा की कौन सी कवाली ज्यादा पसंद है?
तुम्हें दिल लगी, दैट्स माय फेवरेट। वाह 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 वाह। आसिफ साहब, अगर बेटियों को गाने का शौक हुआ तो आप इन्हें अप्रिशिएट करेंगे? बेसिकली जी हमारे ख़ानदान में ना बेटियों का रिवाज नहीं गाने का, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, हमारी बेटियाँ घरों में नात शरीफ पढ़ने का हमारा रिवाज है। घर के अंदर हमारे घर में मिलाद होते हैं, हम घर में महफिल नात रखते हैं, तो हमारी बेटी मेरी इसको नात पढ़ने का शौक है, इसको भी। अच्छा, तो फिर ज़रा को नात के 2 बोल तो सुनाए ना हमें। ओके श्योर। सरबत बटर। इन्ना फिल जन्नति नौहरान मिन लबन, इन्ना फिल जन्नति नौहरान मिन लबन, लिअलियन व हुसैन व हसन, लिअलियन व हुसैन व हसन, कुल्लु मन कान मुहिब्बन लहुमु, कुल्लु मन कान मुहिब्बन लहुमु, यदखुलुल जन्नत मिन खैरि हदन, यदखुलुल जन्नत मिन खैरि हदन। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, चश्मे बद। शादी के लिए अफ्रीका क्यों पहुंच गए? पाकिस्तान से दुल्हन नहीं मिली? बस जी वो कहते हैं जो बंदा की किस्मत घेर के लाए जाए। नानी वो जो माँ, मेरी सासू जो माँ है ना, वो माशाल्लाह नमाज रोज़ा और बड़ी वो परहेज़गार हैं और वो असूलों पे बहुत पाबंद है। मेरा थोड़ा इख्तलाफ उनसे ये है कि हर जगह पे इतने असूल नहीं होने चाहिए। तो मैं तो जी इधर भी सो जाता हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मैं कर बेगम कहती खाना टेबल पे, मैं कहते लिया दे, और वो खाना टेबल पे लगना है मेरे ससुराल के घर में, पर जब लगना है तो उस वक़्त खाने की टेबल पे आना है। इनके दोनों भाई, इनके फादर, ये इनकी नानी, इनकी भाभी, सिर्फ वालदा अल्लाह उनकी खैर करे, वो आवाज़ ऐसी देती है एक ही, तो सब टेबल पे होते हैं। बुला के दिखाए ना। Hey, come on, तस्नीम, hey, सईदा, शेरबानो, भाईजान। अंकल हाई साहब को कहते हैं पापा, वो सब पापा कहते हैं ना उनको, पापा, वो सब जी 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 जी। प्लीज कम, आई एम वेटिंग यू, फूड इज रेडी। ओके जी, चलो। तो उनका माशाल्लाह सिस्टम ऐसा है। हाई साहब तो जो है ना मेरे ससुर, मैं उनको ससुर कहता हूँ, वो मुझे ऐसे शफकत कर बाप की तरह, और मैंने भी हमेशा उनको कभी ससुर समझा ही नहीं। शादी से पहले एक दूसरे को देखा था? नहीं जी नहीं, मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा जब मैं 2005 में गया हूँ जी साउथ अफ्रीका। 2005-6 ब्याह तो बात भूल जाता था। तो इनके अब्बू ने मुझे बुलाया था, मेरा प्रोग्राम था एक सोनी टीवी से लाइव चल रहा था लंदन से, तो ये ईद वाले दिन वो शो प्रोग्राम देख रहे थे। इनके जो फादर हैं वो मेरे अब्बू के बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छा। जब मैं गया हूँ उधर तो मेरे वालिद को उन्होंने बुलाया, जब वालिद को बुलाया फिर मुझे बुलाया, तो उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था, ईद का ही दिन था, तो भाई साहब ने तारफ़ कराया, तो ईद का खाना था इनके घर में। हम 3 शो करने गए थे साउथ अफ्रीका, 6 फिर 20 शो करके आए। वाह। और साथ इसको भी ले आए। वाह 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 वाह। तो वो जो ईद थी वो असल में ईद किसकी हुई, आपकी या भाभी की? दोनों की। वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मेरी आदत है मैं किसी के घर जाके खाना नहीं खाता हूँ। मेरे भाई ने इनके अब्बू को बता दिया खाना खां साहब को, ये फौरी भाई साहब ने इनको कहा ये माँ बेटी गई घर, लो जी इनके घर चले गए। फिर तारफ़ हुआ जी, अब्बू तो जानते थे, बड़ा तल्लक था जी, ये मेरी बेटी बेटा जी सारा। मैं कहा अच्छा होंगे, रोटी ले आओ जिसका माए वो करिए। खाना है जी, खाना खाया। वो आप यकीन माने कीमा मटर में पता नहीं क्या इसने डाला था, वो मैंने बुरकी लगाई, मैं कहा यार माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहा मैंने, तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी मैंने। आपने कहा नहीं कि जिसने बनाया मैं उसके हाथ चूमना चाहता हूँ? नहीं, वो अगर मैं कहता हूँ ना मेरी गर्दन नैले पे दला, जो चाय मैं पीता हूँ वो चाय बना के दे दी, चाय पी जी। मैं कमाल हो गया, गुफ्तगू शुरू हो गई जी। मैं उठ के ऐसा इन्हों दे टीवी लॉन्च बैठ गया, ये मेरे अब्बू को बैठ गई। अब्बू जब उठे हैं ना, अब्बू कहते बड़े खुश, अब्बू चलो जी चले जी। रास्ते में मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं मैं तेरा ज़रूरी गल करनी, जी करो, नहीं कल करनी। मैं कह ले जी हम पटोरिया पहुँच गए, सारे सो गए। मेरे वालिद साहब कमरे में आए, मुझे कहते हैं तू शादी कदों करनी है? मैं कहा शादी जो तुम कहो कर लें। नहीं यार उन कर ली। मैं कहा ठीक है जी। तो मैं कहा भाई शादी, कहते हूँ मैं देख लिया तेरा रिश्ता। जब फिर हम आए हैं, जैसे मैंने टोपी पहनी थी याद है, लो जी उन्होंने बात की है, तो अब्बू मुझे साथ ले गए, भाई साहब से बात हुई। उस दिन फिर मेरी इसके साथ मुलाकात हुई, इन्होंने इस्लामिक बातें शुरू की मेरे साथ। बड़ी अच्छी गल है यार, बड़े अच्छे लोग ने कि यंगस्टर लड़की का सूफीज़म ते गुफ्तगू करना मैं समझना बड़ी अचंबा गल है ना। जितनी मुझे टूटी फूटी इंग्लिश आ रही थी, सच्ची बात मैंने इसको जवाब दिया, जवाब जहाँ मुझे समझ नहीं आती मैं कहना कि
अब्बू से बात हुई, रिश्ता हो गया। बीच में बड़े बड़े क्राइसिस भी आए, मैं आज शेयर करूंगा। भाभी की किस खूबी ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया? शादी जो है ना, जो कहते जी साड़ी बड़ा एक गलत रिवाज है जी, बुढ़ी दे थले लग गया सर। दुनिया च कामयाब होना है ना, अपनी बीवी को खुश रखो। जो तुहाडी बीवी ने तुहाडे वास्ते हाथ चुक के दुआ करनी है ना, खुदा दी कसम है, वो माँ दी दुआ जिन्नी दुआ है। वाह वाह, आप तो इनको ज़ौजा माजिदा का दर्जा देते हैं सर। बीवी का एक रुतबा ऐसा भी होता है, एक स्टेज पे जाके बीवी माँ का रोल भी अदा करती है। हमारा कुछ कल्चर ऐसा है, हम कहते हो यार लोग की कहने यार बूढ़ी पीछे लगा, यार ये गलत बातें हैं। बूढ़ी के पीछे लगना पड़ेगा कि वो इंसान नहीं। तो मैं समझता इसका थैंक यू सो मच। वाह वाह जी, ज़रा कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं ना कि कितनी ज़्यादा आप दोनों में जी। जी जी, पहले भाभी शुरू करते हैं। संतू साहब का फेवरेट कलर कौन सा है जी? ब्लू। संतू साहब खुश हों या नाराज़ हों तो इजहार कैसे करते हैं? खाने से खुश होते तो बाहर ले जाते खाने के लिए। संतू साहब शाह खर्चा या कंजूस? नहीं, शाह खर्चा करते माशाल्लाह। शॉपिंग करते हुए किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं? परफ्यूम, ज्वेलरी। सुन्नत भी है ना कि खामद जब घर जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो अभी ईद पे इसको घर गिफ्ट किया, एक और बना बनाया घर। बेगम ने रखा कि हम हर महीने यहाँ पे मिलाद रखेंगे। आपसे मनपसंद खानों की फरमाइश करते हैं? जी डेफिनेटली, द साउथ अफ्रीकन बारबेक्यू टाइप ऑफ फूड। अब माशाल्लाह बच्चों के साथ बिजी है ना जी, बच्चों की एजुकेशन। मैं अब इनको तंग करता ही नहीं हूँ। अगर मैं तो इसको सीधा कहता होता हूँ कि अगर आप इजी हो तो मेरे लिए खाना बना लो, नहीं तो कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी खानों में से कौन सी डिश आपको ज़्यादा पसंद है? मेथी गोश्त एंड क्या निहारी। बेगम को बड़ा पसंद है जी पाकिस्तानी खाना। पिंडियाँ, एक ये खाना बनाती है अकनी, वो मिक्स वेजिटेबल होता है, मटन होता है राइस के अंदर। सर आपने लाइफ में ऐसे राइस नहीं खाए हैं। अच्छा। प्रॉन्स कमाल बनाती। फिश की तो मेरी बेगम फिश की तो बेताज बात है। वाह। हम यहाँ पे बारबेक्यू कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं ब्राई। वो इतने बड़े बड़े पीस होते हैं मटन के। अच्छा आप बताएं ना ज़रा जी, बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? पर्पल जरा पहने आया जी मैंने। अच्छा। बेगम अगर नाराज़ हो या खुश हो तो इजहार कैसे करती हैं? इसको जब गुस्सा आता तो ये ऐसी इंग्लिश बोलती है कि बंदे दी होश उड़ जाते हैं। मैं उतो सुन लेना, मैं अंदरों कहता मैं अच्छा मैं आ रहे हैं। मुझे एक फार्मूला बताया हुआ है, जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाता तो फिर मुझे आप गए किधर हो आप? मैं इधर ही हूँ। मैं ऐसे कल इंतजार कर रहा था तेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। पहले जब नई शादी हुई, कुछ मैं भी बड़ा जज्बाती सा बंदा था। वक्त के साथ साथ फिर बंदे को समझना चाहिए, उसका भी हक है। अगर मैं इसको डांट सकता हूँ, उसका भी हक है वो मुझे अच्छे बुरे से रोक सकता है। अपने पीरो मुर्शद सैयद आली अहमद शाह साहब के साहबजादे आली सलमान शाह साहब से मुलाकात के लिए उनके घर आए। शाह जी, आज जब हम संतू साहब के साथ सारा दिन प्रोग्राम कर रहे थे, कोई ऐसा सेगमेंट नहीं गुजरा जिसमें आपका जिक्र ना हुआ हो। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जब कभी ये मुश्किल में होते हैं तो ये आपसे किस किस्म की रहनुमाई के लिए आते हैं? हाँ, परदिगार पहली तो मेरी दुआ है कि परदिगार इन्हें मुश्किलात में डाले ही ना। आमीन। मुश्किल इन्हें यही होती है कि इन्हें किसी की मदद कैसे करनी है, कि हर वक्त जो है वो फैमिली के, दोस्तों के, कामों के जो है ना वो उनकी फ़िक्र में पड़े रहते हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे और इन्हें कामयाबी दे। हमारे मुल्क का मान है। जब ये दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, नज़र भी लग जाती होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे फिर इनको क्या एहतियातें बताते हैं जी? दुआ ही कर सकते हैं। नजर बद से तो हर बंदा दो चार होता है। सदका खैरात ही इतना करते हैं, इतनी सिला रहमी करते हैं कि इन्हें परदिगार हर बला, हर अमलियात से, बिलियात से महफूज रखे। अगर किसी गुस्से से किसी से बोला भी है ना, तो अगले ही लम्हे उससे सॉरी कर रहा होता है। नजर बद के लिए कि इस्तग़फ़ार जितनी ज़्यादा पढ़ी जाए उससे जान छूट जाती। पुरतकल्लुफ़ इशाइया पेश किया गया। घर आकर अपने भाइयों और कवाल संगत के हमरा कवाली की महफिल सजाई। पहले तो ज़रा तारफ़ करवाएं ना जी अपनी टीम का। जी टीम का तारफ़ तो बहुत बड़ा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह ये जो मेरे मेन बंदे हैं
बल्कि मेरे सब भाई हैं, मेरे मोहतरम हैं। सबसे बड़े भाई मेरे सरफराज हुसैन, उनसे छोटे इम्तियाज़ भाई, इनसे छोटे शाहनवाज भाई, आफ्ताब भाई, वहीद भाई, फ़याज़ भाई। फिर ये बाजे पे मेरे साथ ये भी अपने भाई हैं, मेरे कज़न हैं। मतलूब अली वो मेरा भांजा है सका, वो रिजवान अली और उसके बाद मेरे बड़े तबला नवाज मेरे राइट हैंड है ये काम में, कव्वाली के काम में। एक मेन पोर्शन होता है कव्वाली में तबले का, उसमें माशाल्लाह इस वक्त पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में नाम है इनका। खावर अली, उनके साथ ये बैठे हैं जवेद साहब, उसके वो जहाँ ज़ेब है, सब अपनी पार्टी के लोग हैं। अगर जब हम परफॉर्म के लिए जाते हैं तो माशाल्लाह स्टेज पे उस वक्त कोई 22-25 बंदे होते हैं। आपके लिए स्पेशली ये हमने रखा है कि आपको एक प्योर कव्वाली सुनाई जाए, जो आज से 100 साल पहले की रवायत थी कव्वाली की। लेकिन उससे पहले अभी जब आपके मुर्शद साहब से जब मुलाकात हुई, आप अक्सर किसी ट्रस्ट का जिक्र किया करते हैं, वो ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट पाक जो है वो हमारी जान है। उस ट्रस्ट पाक के सदक़े में और जो वो मुर्शदों के नाम पे ट्रस्ट है, सैयद फ़कीरुल्लाह शाह ट्रस्ट। हमारे मुर्शद पाक हैं सैयद अली अहमद शाह साहब सरकार, जिनसे आप मिले हैं, इनके वालिद साहब का नाम, जिनका मैं दस्ते बैत हूँ, सरकार सैयद अली अहमद शाह साहब, दरगाह आलिया बदुम अली शरीफ सज्जादा नशीन। आपके नाम पे हॉस्पिटल भी है बदुम अली शरीफ में, सैयद अली अहमद शाह हॉस्पिटल। मैं अपने आप को एम्बेसडर तो नहीं कहता, मुझे इन्होंने एम्बेसडर बनाया है, पर मैं उस घर का मुलाजिम हूँ, नौकर हूँ। मैं उनकी ड्यूटी करता रहूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हाँ जी, आइस कैंप लगाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज वहाँ पे फ्री करते हैं हमारे मुर्शद पाक। बहुत बड़ा एक मशीनरी लगाई है उसकी गायनी की, लंदन से सारा सामान आया है। तो ये जिनका ट्रस्ट है वो बजाते खुद वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, वो आले रसूल हैं। वो 1400 साल से ही लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं। तो आप दुआ कीजिएगा कि हम इस ट्रस्ट के लिए काम करते रहें। हम सारी पार्टी भी, हम बाहर भी जाते हैं, ट्रस्ट पाक के लिए शोज़ करते हैं। अभी क्या सुनाएंगे जी? हमदे बारी ताला पेश कर रहा हूँ जी प्लीज़। सरकार जी की वालदा मुबारका का कलाम लिखा हुआ है। बड़ी बरकत हक तआला ने बिस्मिल्लाह में रखी है, जुबान पाकीज़गी लेती है, आम होता है जहाँ भी वहाँ भी हर जगह है, जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, जिधर देखता हूँ
सबसे ज़्यादा मज़ा आया परफॉर्म करके? वो तो एक ही जगह जी मेरी ज़िंदगी में, जो मेरे मुर्शद पाक की दरगाह है, दरगाह आलिया बदोमली शरीफ। तड़प रहती है कि यहाँ पे हमने, वहाँ पे गाना बजाना तो नहीं, मैं कहता हूँ उस चीज़ को कि हमने वहाँ पे गाना होता है, वहाँ पे तो अपना हाल दिल बयान करना होता है। अभी क्या सुनाएंगे जी? जी मैं अभी नाज शरीफ सुना रहा हूँ आपको, बड़ी मशहूर। लाख आए जहाँ में नबी है मगर शाह कौन है ऐसा कोई है नहीं। लाख आए जहाँ में, लाख आए जहाँ में नबी है मगर, लाख आए जहाँ में नबी है मगर शाह कौन कोई आया नहीं। लाख निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। बना के खालिक ने अहमद से यूं इरशाद किया, मेरा जवाब तू है, तेरा जवाब नहीं। काली कमली वाले तेरा कोई सुभान अल्लाह। इमरान खान साहब की जो फेवरेट नात थी, अब मैं अब आपके सामने वो पेश करूंगा। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम
सुना है आप बाहर मुख्तलिफ ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर भी देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अमेरिका की 12 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिशिगन, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, लॉस एंजल्स, लॉस वेगस, ह्यूस्टन, बॉस्टन और वाशिंगटन में, फिर अटलांटा, मिशिगन में, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे कवाली के ऊपर, लॉस एंजल्स वहाँ पे लेक्चर दिया कवाली और स्टूडेंट को कि सूफीज़म में कवाली कैसे सुनी जाती है, और वो बाकायदा वो सीख रहे हैं। एक राग था सरस्वती, उसकी मैंने उनको बाकायदा थोड़ा सा बंदिश के साथ, सरगम के साथ उनको मैंने लेसन दिया। नेल्सन मंडेला के लिए मैंने उनके बर्थडे के लिए भी गाया और उनका फ्यूजल सॉन्ग भी मैंने गाया नेल्सन मंडेला के लिए। वो तो वैसे भी आपके ससुराली गांव के हैं। हाँ जी, इसलिए गा दिया। आपकी एक बड़ी मशहूर गज़ल है जो सूफिया भी बहुत शौक़ से सुनते हैं। जी हाँ जी, वो मेरी बहुत मशहूर गज़ल हुई है, बेदम शाह साहब का कलाम है। बेदम शाह वारसी बहुत बड़े वली अल्लाह भी हुए और शायर भी बहुत अच्छे। उनकी ये गज़ल है, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाब आना। ये शेर मेरा बड़ा फेमस हुआ। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। वाह वाह। थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा दे, अब रुख को छुपा दे, करके मुझे दीवाना, हाँ जी चाहता है तो
लाइव परफॉर्मेंस के दौरान सबसे तवील कवाली कौन सी पड़ी? हमारा शेड्यूल होता है कि हमने ये गाना है, वो ये तय नहीं होता कि ये कितना लेंथी हो जाना है, वो ऑडियंस पे मुयसर होता है। वो अगर वो बहुत ज़्यादा लाइक है, जैसे दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, बेसिकली ये 4 मिनट का गाना है या 5 मिनट का, जब महफिल में गाते तो ये 2-2 घंटे का भी हो जाता है, 1 घंटे का तो नॉर्मल हो जाता है। पूरी उसका एक उसका ग्राउंड बनाना पड़ता है हमें कलाम का। बड़ी बड़ी कवालियाँ ऐसे ऐसे मंजर बने सूफिया की महफिल में कि नाज शरीफ शुरू की है तो 2 घंटे गुजर गए हैं। आपने हॉलीवुड की एक फिल्म ह्यूमन के लिए भी म्यूज़िक बनाया था। जी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। मैंने हॉलीवुड में मूवी के लिए भी किया है, और मैंने हॉलीवुड के जो बहुत बड़े सिंगर हैं ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, मैंने उनके साथ फ्यूजन भी किया और ड्यूट भी किया है। द राइजिंग वर्ल्ड एल्बम का नाम है, वर्ल्ड अपार्ट एक सॉन्ग का नाम है जो मैंने ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के साथ किया। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जो है वहाँ के बहुत बड़े सिंगर हैं, उनको बिग बॉस कहा जाता है हॉलीवुड में। तो जब ओबामा आए थे, उनकी जब सेरेमनी हुई थी पार्लियामेंट में, वाइट हाउस में, तो उन्होंने ये मेरे वाला गाना ही परफॉर्म किया था, जो मेरा ड्यूट है उनके साथ, वर्ल्ड अपार्ट। फ्रांस की मूवी में भी 1-2-3 वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक किए हैं। सबसे ज़्यादा किस कवाली की फरमाइश की जाती है? दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, इसकी बहुत फरमाइश है हर प्रोग्राम में। वाह वाह। नया शेयर पेश कर रहा हूँ। मैं उन राहों से अक्सर पूछता हूँ, मैं उन राहों से अक्सर पूछता हूँ, मेरे बारे में पूछा है, सबने सुन ली। दिल अगर टूट जाए किसी का, कोई आवाज सुनता नहीं है। मैं उसी
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपका सबका आने का, और आप स्पेशल आपके चैनल का थैंक यू, GNN का बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप भी थैंक यू कर दे मोहम्मद अली हैदर शाह की तरफ से। थैंक यू जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू GNN।